हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग, और सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो चलिए आज क्लास में हम सभी डिस्कस करते हैं 30 अक्टूबर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जो भी बच्चों का अभी एग्जाम रह गया है उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो स्टूडेंट जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो भी बच्चे क्लास को बाद में देख रहे हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो बताइए आप सही बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी है COM जो उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, और ऑप्शन नंबर डी है OCR। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, COM कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 100 KB में से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाई 100 KB? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताना है स्टूडेंट। आज क्लास जो है आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्लास है और ये आप सभी का ट्रिपल्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 100 KB में से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन कह रहा है कि 100 KB में से क्या तात्पर्य है, तो व्हाट इज मीन्ड बाई 100 KB? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, किलो बाइट। 100 KB इसमें होता है कि 100 KB होता है। इसमें KB का फुल फॉर्म क्या होता है? किलो बाइट। ओके, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताए तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इथरनेट एक्सेस निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी डॉज इथरनेट एक्सेस यूज? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट पहले आप सभी क्वेश्चन को समझा कीजिए, उसके बाद आप सभी राइट ऑप्शन को आप लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इथरनेट एक्सेस निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU कॉल्ड? तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? बताना आप सबको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उसको बोलते हैं स्टूडेंट कैच मेमोरी। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताए तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट? तो बताइए आप सभी बच्चे।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ए टू करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, IPv4 कितने बिट का होता है? तो हाउ मेनी बिट्स इज IPv4? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम कोई भी अगर लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें हमें IPv4 मिलता है जो कि 34 बिट है। ऑप्शन नंबर बी है 32 बिट है, 128 बिट है और 64 बिट है। ये सब बिट्स में आते हैं स्टूडेंट। तो आप सभी को बताना है कि जो IPv4 है वो कितने बिट का होता है। तो बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 32 बिट का होता है स्टूडेंट IPv4। ओके, तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल बैंकिंग में किस प्रकार की OTP शामिल होती है? तो व्हाट टाइप ऑफ OTP इज इन्वॉल्व इन डिजिटल बैंकिंग? तो बताना आपसे बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट टाइप ऑफ OTP इज इन्वॉल्व इन डिजिटल बैंकिंग? तो बताइए आपसे बच्चे, जल्दी बताइए आपसे बच्चे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोसेव का डिफॉल्ट अंतराल मान कितना होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट इंटरवल वैल्यू ऑफ ऑटोसेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 10 मिनट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को किस प्रकार निष्पादित किया जाता है? तो इज द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, तो हाउ आर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पैरेलल ओनली, ऑप्शन नंबर बी है ओनली सिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर सी है बोथ पैरेलल एंड सिक्वेंशियल और ऑप्शन नंबर डी है रैंडमली। तो बताना आपसी बच्चों को, बताइए आपसी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस राइटर में सिग्नेचर का ऑप्शन कहाँ होता है? वेयर इज द सिग्नेचर ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो बताना आपसी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके उनके एग्जाम्स में। तो जल्दी से बताना आपसी बच्चे को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फाइल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, नेस्कॉम का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एन नेस्कॉम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से OLX किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से OLX किसका उदाहरण है? तो OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताना आप सभी बच्चों, बताइए आप सभी बच्चे जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, C2 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कर्नेल से क्या आशय है? व्हाट इज द मीन बाई कर्नेल? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कर्नेल से क्या आशय है, बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे। So option number C is correct answer. The set of primitive function on which the rest of the operating system function build up. तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, एसिडी से क्या तात्पर्य है? एसिडी से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मींट बाय एसिडी? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रीम एडिटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, टेक्स्ट को आरोही और अवरोही करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को चुना जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज सिलेक्टेड टू मेक द टेक्स्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग? तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को देना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शॉर्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन बताना है आप सभी बच्चों को, तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर कर्नेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, ओटीपी के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट ओटीपी के रूप में क्या जाना जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर डायनेमिक पासवर्ड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1956 में एआई क्रांति शुरू करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इन 1956 AI artificial intelligence whereby the conference that started the revolution held। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर डार्टमाउथ में इसको आयोजन किया गया था, मतलब सम्मेलन किया गया था। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। तो क्रेडिट कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जी बी जो बताया है जिन बच्चों ने, तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से इंडस्ट्री 4.0 किससे संबंधित है। तो बच्चों को बताइए आपसे बच्चे, निम्नलिखित में से इंडस्ट्री 4.0 किससे संबंधित है। इंडस्ट्री 4.0 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बताना आपसे बच्चों को, बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर जर्मनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैसिव ऑनलाइन अटैक। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चों को इस क्लास में हेल्प मिल सके अपने एग्जाम्स में। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है। तो बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैसिव ऑनलाइन अटैक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, गूगल क्रोम ब्राउजर में जूम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जूम इन गूगल क्रोम ब्राउजर। स्टूडेंट गूगल क्रोम अगर हर इंसान यूज करता है, जिस मोबाइल में भी यूज करते हैं, हम लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, तो हम उसको जूम कैसे करेंगे हमें बताना होता है। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि गूगल क्रोम में अगर हम कोई वेबसाइट को ओपन किए हैं तो हम जूम कैसे करेंगे, वो हमारे शॉर्टकट की क्या होगा। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस प्लस अगर करते हैं स्टूडेंट तो गूगल क्रोम जो होगा वो जूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, बैक स्पेस कुंजी दबाने से कर्सर के किस तरफ के अक्षर मिटते हैं। तो प्रेसिंग द बैक स्पेस की डिलीट्स द कैरेक्टर ऑन विच साइड ऑफ द कर्सर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लेफ्ट साइड से स्टूडेंट डिलीट होता है टेक्स्ट। ओके, बैक स्पेस से लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को हम डिलीट करते हैं। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। तो विच फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। तो बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रिक्वेस्टिंग इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है एंटीवायरस निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बताना आपके बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसमें हम जो एंटीवायरस यूज करते हैं इसमें, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो पीसी हो, तो हम किस टाइप का जो हमारा जो एंटीवायरस होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, तो आप सभी को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फॉर्मवेयर, ऑप्शन नंबर बी जो है एप्लीकेशन है, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी है यूटिलिटी। तो बताना आपके बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जो हमारा एंटीवायरस होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, यूआईडीएआई योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द यूआईडीएआई स्कीम।
तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सभी राइट ऑप्शन को बताइए लाइव चैट। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रिंटर की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से प्रिंटर की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। तो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डॉज द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर डिपेंड्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डॉट पर साइज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, इनिशियल स्टेट और उत्तराधिकारी फंक्शन समस्या की स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। तो डू द इनिशियल स्टेट एंड द सक्सेसर फंक्शन डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेट एक्सप्लिसिटली। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्टेट स्पेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस। तो बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नॉर्मल व्यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, यूपीआई की स्थापना किसके द्वारा हुई थी स्टूडेंट। तो बाय होम वाज यूपीआई इस्टेब्लिश्ड। स्टूडेंट इस समय यूपीआई का सभी लोग यूज कर रहे होंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपीआई किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूपीआई की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, एक माउस में कितने बटन होते हैं। हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन अ माउस। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 2 बटन्स होते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, एक वैलिड ट्विटर हैंडल कौन सा है। विच इज अ वैलिड ट्विटर हैंडल। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन मौजूद हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर इन फेसबुक। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 7। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नोटपैड बॉक्स में टाइप करते समय आपको निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं का उपयोग करना चाहिए। तो विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट टेक्स्ट बॉक्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जूम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या होती है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 10,48,576 हमारे रो होती है स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एवरेज फंक्शन सही है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग एवरेज फंक्शन इज करेक्ट। तो बताना आप सभी बच्चों को। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप बच्चों को। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किया गया था। तो विच ऑफ द फ्लोइंग वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वैक्यूम ट्यूब। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सभी बच्चों का ये राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता नाम अधिकतम कितने वर्णों का हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए यूजर नेम ऑन ट्विटर। तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए यूजर नेम ऑन ट्विटर। तो बहुत सारे बच्चे ट्विटर यूज करते होंगे स्टूडेंट, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता नाम अधिकतम कितने वर्णों का हो सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 15 डिजिट्स का हो सकता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन लाइनक्स में वैलिड लॉगिन सेल नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड लॉगिन सेल इन लाइनक्स? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर नेट सेल। अगला प्रश्न है आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईआरसीटीसी? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिंग किस कंपनी से संबंधित है? निम्नलिखित में से बिंग किस कंपनी से संबंधित है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी इज बिंग रिलेटेड टू? जो कि ऑप्शन नंबर ए है गूगल, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंस्टाग्राम और ऑप्शन नंबर डी है फेसबुक। तो बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, डिजिटल बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल बैंकिंग? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। डिजिटल बैंकिंग में स्टूडेंट नेट बैंकिंग आता है, तो नेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर पे यूजिंग यूपीआई। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 42 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि दीपक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।